हेलो एवरीवन। तो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन होगी राइट, बट हमें पता है कि बहुत सारी, अगर पता नहीं है तो मैं भी बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो कि सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। उनकी अलग से एंट्रेंस होती है, भले वो यूजी में फॉल करे, लेकिन जब पीजी की बात कर ली जाए तो पीजी में वो अलग से अपनी एंट्रेंस करवाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर दोनों का मिक्सचर वो करवाए। तो उसमें से हमारा एक यूनिवर्सिटी कौन सा है, हमारा JMI, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया। और बहुत सारे आप बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। तो आइए समझते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश लिटरेचर, राइट। सो बिना कोई डिले के साथ समझते, देखिए आपका क्या है ना, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। आपका ये एंट्रेंस जो है वो क्या है, ये एंट्रेंस जो है वो MA के लिए स्पेसिफाइड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये एंट्रेंस है की बातें मैं मतलब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में बता रही हूं। इसमें क्या है ना, 100 मार्क्स जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। 100 मार्क्स जो है वो टोटल दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिधर एक तरफ आपका 40 मार्क्स है और एक तरफ आपका 60 मार्क्स है। ये 40 मार्क्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये 60 मार्क्स जो है वो आपके क्या होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि भाई एक क्वेश्चन रहेंगी, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, चाहे वो आपका अगेन रिलेटेड टू लिस्ट वाला क्वेश्चन हो, मैथ्स वाला क्वेश्चन हो या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, बट आपके 4 ऑप्शन तो प्रेजेंट आपके साथ रहेंगे ही। तो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न तो आपको पता है। व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव तो उसकी भी मैं बातें करने वाली हूं। तो इसका दो पार्ट है। पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाली है। 40 मार्क्स इज इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन 40 मार्क का नहीं, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ऑफ कोर्स वो आपका कितना जाएगा, वो 40 मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स वही रहने वाले। बात कर ली जाए कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आपके सेक्शन जो है वो सिलेबस में फॉल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये देख लो 1 2 3, तीसरा लाइन भी पूरा नहीं और आपका सिलेबस खत्म, राइट। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस खत्म। लेकिन सिलेबस को समझते हैं कि भाई क्या है सिलेबस की, भाई 2.5 लाइन में आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे बात की गई है इवेंट्स इन द लिटरेरी वर्ल्ड। हाँ, इवेंट्स तो है, बहुत सारी इवेंट्स है, चलो कोई नहीं, इवेंट्स तो थोड़ा भारी भरकम हो जाएगी, बाकी ये पोर्शन जो है वो ईजी हो। तो देखते, यानी जितने भी लिटरेरी इवेंट्स है, वेदर यू टॉक अबाउट द ब्रिटिश लिटरेरी इवेंट, यू टॉक अबाउट इंडियन लिटरेरी इवेंट, यू टॉक अबाउट वर्ल्ड लिटरेरी इवेंट, ये सब यहाँ पे आ जाता है, ये सब यहाँ पे फॉल कर जाता है। यानी इतने छोटे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात की जा रही है, तो डोंट फॉरगेट दैट इट इज जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिटिश, नहीं बच्चा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर ही है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, और ये सारी हिस्ट्री बात करेगी, यानी क्लासिकल लिटरेचर से लेके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तक, ब्रिटिश से लेके इंडियन तक की ये बात की जाएगी। यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनरा जो है वो आपका अलग पार्ट हो जाता है। यानी लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनरा बोले तो लिटरेरी टर्म्स आपको पता ही है, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह, मेटाफर, सिमिली, राइट, ये सारी आपकी लिटरेरी टर्म्स होगी। जॉनरा में ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा, पोएट्री, टाइप्स ऑफ पोएट्री, राइट, नॉवेल, टाइप्स ऑफ नॉवेल, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी इसमें। क्लासिकल लिटरेचर जैसे कि इटालियन राइटर, ग्रीक राइटर, ये जैसे फॉर एग्जांपल होमर का इलियड वगैरह हो गया, ओडिसी का एडिपस रेक्स वगैरह हो गया, ये सारे क्लासिकल लिटरेचर में, और ये क्रिटिसिज्म में भी फॉल करेगा इन द सेंस कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, ये सब इसमें आ जाएगा, राइट, हॉरेस का आर्स पोएटिका। फिर आपका लिटरेरी मूवमेंट भी है, यानी जो आपका पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट है, मॉडर्न मूवमेंट है, उसके पहले की जो मूवमेंट है वो सारी मूवमेंट आपकी इसमें आ जाएगी अब तक में। एंड लिटरेरी थ्योरी, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, और भी जितनी भी है, लेस्बियन क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म, ये सारी जो है वो किसमें आ जाएगी, लिटरेरी थ्योरी में। और क्रिटिसिज्म तो आपको पता ही है कि क्रिटिसिज्म कितना लंबा पार्ट हो जाता है, और क्रिटिसिज्म ये इसमें आपका रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी आ जाएगा, न्यू क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा, रशियन फॉर्मलिज्म भी आ जाएगा, राइट। आई होप दैट कि न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म इसमें शायद ना फॉल करे, बट हु नोज, राइट, हु नोज कि ये भी उसमें फॉल होगा। यानी कि ये सारी चीजों से रिलेटेड ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बस ट्रांसलेशन स्टडीज और कंपैरेटिव लिटरेचर को इसमें नहीं डाला गया है, स्पेसिफाइड डायस्पोरा को यहाँ किया नहीं गया है, लेकिन वो आ सकता है क्योंकि वो आपका क्या हो जाता है, वो इंडियन लिटरेचर में वो फॉल करता है, वो कैटेगरी फॉल करता है। तो उससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव। कमिंग टू सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, वो सब्जेक्टिव है।
सब्जेक्टिव को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी जो 60 मार्क्स बचा है उसको इन्होंने क्या किया, 30 मार्क्स अलग और 30 मार्क्स अलग इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें से पहला जो पार्ट है यानी पहला 30 मार्क्स का जो पार्ट आपका हो जाता है वो क्या है, एसे ऑन क्रिटिकिंग एक्सपर्ट यहां पे होगा शायद कोटेशन फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म, राइट। तो यहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो कोटेशन या फिर जो भी बोला गया है किसी भी क्रिटिक के द्वारा या फिर जो भी थेरिस्ट के द्वारा जो भी चीजें बोली गई है उस पे, यानी ऑल इन ऑल देखा जाए तो इसमें क्रिटिसिज्म का आपका पार्ट होगा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी आपका पार्ट है, सॉरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी दोनों का ही आपका पार्ट होगा और उसे कोटेशन भी ली जा सकती है और उस पर आप क्या करोगे, आप क्रिटिक करोगे, आप उस कोटेशन को एनालाइज करोगे, आप उस स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे, राइट, हो सके उस वर्क को एनालाइज करोगे, तो इस बेसिस पे आपको सब्जेक्टिव आंसर फ्रेम करना होगा। सेकंड जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एसे ऑन ऑथर, टेक्स्ट, मूवमेंट, क्रिटिकल परसेप्शन आपको यहां पर बिठाना है, यानी कि ऑथर का क्या इंटेंशन है या फिर ऑथर दिस डिफाइन एज ऑथर, लेट्स से दैट कि डीएच लॉरेंस को आप एज एन ऑथर डिफाइन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर टेक्स्ट, या फिर हो सके बस क्वेश्चन यही रहे कि आप क्या कर रहे हो, डीएच लॉरेंस को जो है वो आप एज एन ऑथर डिफाइन कर रहे हो या फिर डिकिंस को आप एज एन ऑथर डिफाइन कर रहे हो, ये हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर मूवमेंट से, यानी मान के चलो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस को आप क्या कर रहे हो, प्राइड एंड प्रेजुडिस को उस एरा से आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, रोमांटिक किस तरीके से प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो एक रोमांटिक वर्क है, या फिर किस तरीके से सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गोडो जो है वो किस तरीके से थिएटर ऑफ एब्सर्ड में फॉल करती है, होम कमिंग ऑफ हैरल्ड पिंटर या बर्थडे पार्टी ऑफ हैरल्ड पिंटर किस तरीके से ये फॉल करता है कॉमेडी ऑफ मिनिस, ऐसे क्वेश्चन हो सकती है आपकी। मूवमेंट से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन रहेगा, राइट, और साथ ही साथ आप इसको क्या करोगे, क्रिटिकल परसेप्शन डालने की कोशिश करोगे, हो सके टेक्स्ट से आपकी थीम उठा दी जाए, हो सके टेक्स्ट से कोई कैरेक्टर की कैरेक्टर एनालिसिस आपकी दे दी जाए, या फिर टेक्स्ट से ही कोट दे दिया जाए और उस कोट को बोला गया कि भाई इस कोट को जो है वो आप डिफाइन करोगे। तो ये हो गया ऑल इन ऑल आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। याद रखना कि एग्जाम जो है वो 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, ऑब्जेक्टिव जो कि 40 मार्क्स इज इक्वल्स टू 40 क्वेश्चन, राइट, और सब्जेक्टिव जो कि 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से एक डिवीजन जो है वो आपका थ्योरी और क्रिटिसिज्म खा जाएगा और दूसरा डिवीजन जो है वो आपके ऑथर, मूवमेंट, टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें आपकी खा जाएगी। बाकी किस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर को फ्रेम करना है उसकी वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हो इसी चैनल पे। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉल्ड JMI। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।